ये कुछ मैंने अदिश राशियाँ और सदिश राशियों के एग्जाम्पल पहले से लिख रख लिए थे, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो वीडियो लंबी हो जाती है। ये सदिश और अदिश राशि की जो एग्जाम्पल है ये महत्वपूर्ण हैं। इनमें से ही लगातार सवाल रिपीट होते आए हैं कि पूछ लेगा कि दाब अदिश राशि है या सदिश राशि है, या 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से कहेगा कि विस्थापन, वेग, बल और ऊष्मा से कौन सा अदिश राशि है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जहाँ बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं वो है आपकी विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा स्केलर क्वांटिटी है, ये हमेशा याद रखना। दूसरा है कोण या ऊर्जा या कार्य, दाब, आवेश। ये आवेश और विद्युत विभव, आवेश और विद्युत विभव हमेशा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ कुछ क्वांटिटीज़ को देखेंगे, राशियों को देखेंगे कि वो स्केलर हैं, और कुछ राशियों को देखेंगे कि वो वेक्टर हैं, मतलब कि कुछ राशियाँ अदिश हैं और कुछ राशियाँ सदिश हैं। वहाँ बहुत ही कंफ्यूज रहता है। इस मामले में आपको यहाँ देखने को मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एक वेक्टर सदिश राशि है। इसी प्रकार विद्युत धारा घनत्व। ठीक है, आवेश, आवेग और आवेश में आप डिफरेंस रखिएगा। आवेश अदिश राशि है, जबकि आवेग और संवेग सदिश राशियाँ हैं। अब दूसरी बात ये कि जो भार आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भार है और यहाँ द्रव्यमान है। ठीक है, भार और द्रव्यमान में डिफरेंस रखिएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला होता है कि भार होता है, भार को डिनोट करते हैं डब्लू से, मतलब कि उसके जो mg, और द्रव्यमान को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ओके, तो याद रखिए कि भार है वो सदिश राशि है और द्रव्यमान है वो अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, अभी आगे हम देखते हैं कि बेसिकली कह देते हैं कि अगर हम विस्थापन को देखो ज़रा, विस्थापन और दूरी, यहाँ भी कन्फ्यूजन हो सकता है। वेग और चाल, यहाँ भी कन्फ्यूजन रह सकता है। तो दोस्तों एक बार आप देखिएगा कि हम वेग को अदिश राशि कहते हैं कि 5 किलोमीटर पर सेकंड, इसे क्या कह सकते हैं, चाल भी कह सकते हैं ना। मगर अब मैं ये कह दूँ 5 किलोमीटर पर सेकंड दक्षिण की ओर, और तब इसे क्या कहेंगे बताओ, तब इसे कहेंगे विस्थापन। क्यों, देखो ये क्या है, ये क्या है, डायरेक्शन, दिशा, दिशा साथ में ना। इसी प्रकार हम देखेंगे कि दोस्तों ये वेग था, सॉरी ये वेग था। अब विस्थापन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, कि कहे 5 km, तो ये क्या है दोस्तों, दूरी। मगर 5 km पश्चिम की ओर, तब दोस्तों तब क्या होगा, ये विस्थापन। इसलिए छोटे छोटी चीज़ें हैं, आप कन्फ्यूज न होइएगा। जब भी ये हम न्यूमेरिक वैल्यू और ये मात्रक है, ठीक है, यूनिट है, उसके बाद अगर ये दिशा दे रखी कि ऊपर की पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर है, तो ये विस्थापन बन जाता है। ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार चाल और वेग में ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर दिशा साथ जोड़ देते हैं, चाल इस दिशा साथ जोड़ देते हैं तो वेग बन जाता है। ओके, तो दोस्तों इसी प्रकार एक और एग्जांपल और दे देता हूँ आपको कि संवेग के बारे में बता देते हैं आपको। संवेग ऐसी कि 5 kg पर सेकंड है, ठीक है, पर सेकंड है, दाईं ओर, ठीक है, ये संवेग बन जाएगा। ओके, क्लियर।